हेलो अभिवन दोस्तों, क्या लगता है पटा लोगे? पटा के दिखाओ। लाइव आती हूँ तब बोलते हो अब नंबर दो, तो ये दो तो ये दो, अभी बात करो ना। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जब भी लाइव आओ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में बने रहोगे तो एक एक चीज आपका फायदा के लिए है, क्या पता आपका किस मोड़ पे काम आ जाए, आने वाला है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोग वीडियो में खो जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, कभी कभी आप जो देखोगे ना, एक लड़का अमीर रहता है तो गरीब घर के लड़की से शादी कर लेते हैं और उनको वो सब खुशी देते हैं। गरीब बाप का बेटी के सब खुशी लड़का देते हैं, जिससे लड़की के शौक होता है, सपना होता है, सब पूरा करते हैं। क्यों? सोचते हैं बेचारा कि तो मायके में उतना देखी नहीं है। मायके में भी बहुत ही ऐसा मतलब जो होते हैं, मायके में 4-5 भाई बहन रहते हैं तो कितना सारा एक दूसरे के कपड़ा उधारण पुधारण छोरल छारल पहनना पड़ता है। ये तो हो ही गया, लेकिन पैसा वाला के घर के बच्चा जो होते हैं उसका अलग ही लालन पालन, अलग अलग ही विकास होते हैं, परवरिश होते हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं तो उनका तो अलग ही परवरिश होते हैं भाई। तो इसी तरीके से बेचारा एक लड़की से प्यार कर रहे थे जो कि गरीब घर से तो थे, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी थी। कहीं पे भी देखते तो किसी के साथ भी वो लड़की, कोई बड़े हो छोटे हो, अपने से सबका इज्जत से बात किया करते थे, बहुत अच्छे से। तो लड़का सोचा कि भाई हम तो अमीर है, लेकिन ये लड़की दिल से बहुत ही ज्यादा अमीर है, अगर हम इसको अपना बना ले तो कैसा रहेगा। तो वो लड़की बेचारी अपना काम के लिए जहाँ जाते तो लड़का उनका पीछा करते कहते आओ मैं तुम्हें पिकअप कर देते हैं। लड़की बोली नहीं, कहाँ जी आप कहाँ राजा महाराजा हुए एकदम बड़े बाप का बेटा, अब मैं कहाँ ठहरी एक मिडिल क्लास। अगर आपका कोई देख लेगा जान पहचान दोस्त यार तो आपका नाम खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ, मेरे को मत बैठाइए अपना गाड़ी पे। बोला देखो मैं किसी से नहीं डरता, तुम ऐसे कड़ी धूप में पैदल जाती हो आती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़की बोली तो आप मेरा फिक्र क्यों करते हो, मत कीजिए ना, हम लोग का जिंदगी यही है, इसी जिंदगी के हमें अपनाना पड़ेगा, हमें इसी जिंदगी के अपनाना पड़ेगा। बोला अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जिंदगी बदल भी सकते हैं भाग नसीब। बोला वो कैसे? बोला तुम तो इतनी अच्छी हो तो ये सब डिजर्व नहीं कर सकती, तुम तो अच्छे घर में रहने वाली थी, तुम चाहो तो तुम एक अच्छे घर में रहोगी और तुम ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो। बोला तो हम साहब गरीब लोग हैं, रोज के कमाने खाने वाला, हमारा पिताजी कमाते हैं, उससे घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। अगर भाई बहन में कोई लड़की अगर घर से बड़ी है तो उसको भी सर पे बहुत जिम्मेदारी आते हैं, एक लड़का बड़े होते हैं तो उनको भी बहुत जिम्मेदारी निभाना पड़ते हैं। बड़ा जो होता है ना, बेटा हो या बेटी, बहुत सारा उनको दुख तकलीफ के सामना करना पड़ते हैं। बेचारे नित्य दिन रोज डेली सुबह सुबह उठती, सबके लिए चाय नाश्ता कॉफी सब बनाती, अब पूरा फैमिली के एकदम खुशहाल रखते। माँ कहती थी बेटा तुम घर से बाहर तो जाती है काम करने, लेकिन हम लोग गरीब हैं पैसा से, लेकिन कभी भी अपने इज्जत पे कोई आंच मत आने देना,
बोलता नहीं माँ, आप देखना, हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे पिता के मान सम्मान पे आँच आए। बोला हाँ बेटा, तुमसे यही आशा थे और यही उम्मीद थे। बोला बेटा, इस दुनिया में सब कहने सुनने के लिए ना बहुत ज्यादा लोग तुम्हें चाहेगा, पसंद करेगा, लेकिन कहते हैं बेटा, दू औरी जात आज 77 गांव घूम, और वही दू औरी नहीं जातेगी तो तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। कीचड़ भी तुम्हें और ऊपर उछाल सकते हैं। बोला माँ, हम बिल्कुल जानते हैं कि ये दुनिया कितना जनाब है, ये दुनिया कितना मतलबी है, खुदगर्ज है, सब अपने आप का जनाब समझते हैं। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। ऐसे करके बोला बेटी तो जा, सिर्फ काम कर मेहनत से, और घर आ जाना करना टाइम से, क्योंकि बेटी ज्यादा अक्सर लेट से घर आए ना तो तुम्हारे ऊपर सब उंगलियां उठाएगा बेटा, याद रखना। तो बेचारी इतना सुंदर थी, इतना खराब खराब कपड़ा पहनती कि उनको कोई भी लड़का देखते तो कहते यार इतनी अच्छी है, इतनी मासूम लग रही है, लेकिन थोड़ा कपड़ा अच्छा रहते इनका देह पे तो और अच्छा लगते, और ज्यादा अच्छा लगते। लेकिन उनका पिताजी जो थे, उसी के उनका गुरूर थे, घमंड थे कि मेरी, हम लोग गरीब हूँ तो क्या हूँ, मेरी बेटी इतना अच्छा है कि सब लोग चाहते हैं। 10-20 गांव से इनके लिए तो खाली रिश्ता आते हैं। कहते हैं हमें दाम दहेज भी नहीं चाहिए, बल्कि हम ही देते हैं आपका बेटी के दाम दहेज। अब मेरे बेटी से शादी कीजिए, मेरा बेटा से कीजिए, मेरा बेटा से कीजिए। लेकिन उनका पिताजी के घमंड थे कि हमारी बेटी इतना सुंदर है तो हम किसी से क्यों शादी करें, बल्कि हम टाइम टेबल से अपना बेटी की शादी कर, जब मेरा मर्जी होगा तब मैं शादी करेंगे। अब गाइस, माता पिता के तो बच्चा कहेगा नहीं कि तुम हमें शादी कर दो, लेकिन बेचारी मन ही मन सोचती कि काश हमारा भी शादी हो गया रहता तो अपना जिंदगी में खुश रहता। कितना मेहनत करता हूँ, रात दिन करती हूँ, लेकिन पिताजी जो है, जो हमें आए दिन कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। और उनका माँ भी थी जो उनके जो बेटा बेटी काम करते हैं ना, उसी के तरीके से और बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट करते हैं। माँ भी थी तो कहते बेटा, अगर तुम कमाती है ना तो तुम्हें जो मन में आएगा, जी में आएगा, वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो माँ भी उनके ऊपर ज्यादा ही डांटते बोलते, और दुनिया सब उनको इतना पसंद करते थे, लेकिन उनका माँ बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि तू अब जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, थोड़ा कम बोल, घर के काम काज कर, रीति रिवाज घर के क्या होता है ये सब सीख। ये सब पर ज्यादा अब लड़की के भी कभी कभी गुस्सा आते हैं कि ये मेरी माँ है या मेरी दुश्मन। जब देखो तब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मेरा ही पीछे पड़े रहते हैं। काश मैं किसी लड़का के हाँ बोल देती, लेकिन वो लड़की जब भी कोई लड़का के देखते तो उनको नफरत होते थे लड़का से, केवल या केवल नफरत। वो सोचते थे कि भाई हम जिससे ही शादी करेंगे हम उसी से प्यार करेंगे, और शादी किसी और से और प्यार किसी और से तो मैं अपने होने वाला पतिदेव के धोखा में नहीं दे सकते, धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि प्यार तो बस एक ही बार होते हैं, एक ही बार प्यार होते हैं। तो हमें यूज करने के लिए सब कहते हैं भाई बहुत तुम अच्छी हो, बहुत अच्छा हो। तो लड़का क्या होता है, टाइम पास करना चाहता है अक्सर। बेचारे के अच्छे से पता थे कि दुनिया में जो लड़का लोग होता है ना, यूं ही किसी के तारीफ नहीं किया करते हैं, बिल्कुल नहीं। उनको कुछ चाहिए था उनसे, जिसी बस उनको टेस्ट करना चाहते हैं। अगर एक बार खाली टेस्ट कर लिया ना तो बस उनका काम जो है निकल जाता है। तो उन लड़की पे हजारों लड़का मरते कि तुम बहुत अच्छी हो यार, कभी भी तो एक दिन चखाओ, चिखाओ, एक दिन खिलाओ, हमें भी मौका दो।
लड़की बोलती देखो तुम मेरी लायक नहीं हो, मेरे आओगे तो थक जाओगे। बोलता अरे 2-4 घंटा तक तुम्हें भी खुश करूंगा, मैं भी हो जाऊंगा। बोला कोई जरूरत नहीं है, जितना अब तुम देखने में लगते हो ना तुम मेरे लायक नहीं हो, जाके कहीं और जगह अपनाओ। फिर कोई लड़का कहते कि सच में तुम टेंच बहुत अच्छे हो, माल हो एकदम, क्या तुम्हारा फिगर है, क्या तुम्हारा स्माइल है, एकदम तुम बहुत अच्छा। बोला हाँ हाँ, मुझे तारीफ ज्यादा सुनना अपना पसंद नहीं है, खुद को तारीफ सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो उनका माता पिता के भी उधर फिक्र होते कि सच में कहीं मेरी बेटी मेरा नाक न कटा दे, लेकिन बेटी कहती थी हम तो कभी भी अपने माता पिता के सर झुकने नहीं देंगे। लेकिन माता पिता जो होते हैं चिंतित होते हैं भाई, और होना चाहिए, बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो। लेकिन बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के तो कहते नहीं है भाई हमें शादी कर दो, बल्कि माता पिता के ही खुद से करना पड़ता है। तो भाई अगर सब लोग आपको हाँ 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 करने के लिए बोला तो कोई भी काम से आप ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो लड़की भी देखा भाई मैं तो इतना सब चीज डिजर्व कर सकती थी, लेकिन माता पिता के मैं जिंदगी भर पैसा कमा के दे रही हूँ, लेकिन मेरा उनका कोई परवाह नहीं है। तो वो भी बेचारी देखा कि हाँ एक लड़का हमारे आगे पीछे जो घूमता है वो बहुत अच्छा है, हमारा फिक्र करता है। अब दोनों के एक दूसरे के बीच में प्यार हो जाते हैं। प्यार होने के बाद बोला देखो हम दोनों शादी कर लेते हैं छुप के, तब अपना माता पिता के बताना। बोला नहीं, हम छुप के शादी नहीं करेंगे, बल्कि माता पिता के मर्जी से करेंगे, माता पिता के मर्जी से। आप दोस्तों वहां पे उनका जो माता पिता थे उनको पता चलते हैं कि हमारी बेटी कहीं पे इक्स लड़ा रही है, प्यार कर रहे हैं। आप तो अपना बेटी के ऊपर एकदम फायर कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें काट देंगे, लेकिन हम तुम्हें उस लड़का से विवाह नहीं करने देंगे। अब लड़की सोची कि ये क्या पागलपन है, मैं तो किसी का चाह ही नहीं, किसी से प्यार नहीं की पूरी लाइफ, अगर किसी को चाहूं भी तो वो भी नहीं हुआ। ये क्या मेरा सपना है, मेरा भाग है। बेचारी अपना भाग के लेके बहुत रोती। लड़का कहते कि देखो हमारे पिता मान ही नहीं रहे, हमारी माँ मान ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं। बोला तुम मनाओ। बेचारी पूरा प्रयास करती अपना माता पिता के मनाने के लिए, लेकिन उनका पिताजी बोला नहीं, हम तुम्हें मार देंगे जीते जी, लेकिन हम इस लड़के से तुम्हें शादी नहीं होने देंगे। तुम प्यार करेगी, तुम जिससे शादी करेगी, कभी भी तुम शादी करेगी ना तो तुम मेरी मर्जी से करेगी, तुम मेरी मर्जी से करेगी बेटा। बेटी कहते हैं अगर सामिये लंग या माटिये लंग, बेटी ससुराल में ही अच्छा लगते हैं या तो माटी के नीचे ही अच्छा लगते हैं। तो बेचारी के पहला प्यार नहीं मिला, दिल टूट गया। दोस्तों आप लोगों का टूटा है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा।